हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम कैसे कि आईसी काम करती है। इस तरह से जैसे PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आईसी जो होती हैं वो कैसे काम करती है। इनसे कह सकते हैं फ्लाई बैक SMPS कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो एसी ये आफ्टर ब्रिज के बाद जो एसी बन के आती है, यहाँ लगभग हमारी जैसे अगर 220 है, 220 एसी है, तो यहाँ जो हमें मिलेगी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर मिलेगी, जैसे 315 या समथिंग आएगी। कैलकुलेशन करेंगे हम तो यही आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे काम होता है। बाकी आप ये देखिए, और ये जैसे ये हमारी आईसी है, आईसी की हमारी टोटल 8 पिन या लगभग, किसी में 8 किसी में 7 या DIP कहते हैं इसको। अगर DIP 8 अगर ये थ्रू है, या तो अगर ये SMT है तो ये SOP 8 आईसी कहते पैकेज कहते हैं। अब यहाँ देख कि कितनी, कुछ में ये 5 होती, सॉरी कुछ में 8 की होती हैं, कुछ में ये 7 की होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 पिन इनकी शॉर्ट करके ड्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती है ट्रांसफार्मर पे। बाकी कुछ में भी 2 पिन, किसी में मैक्सिमम 2 पिन तो ड्रेन से कनेक्ट होती है, चाहे वो जो आईसी हो। अगर PWM आईसी है तो उसमें 95% अगर इस तरह के SMPS बनते हैं तो उसमें रहती ही रहती है। अब देखते हैं कैसे काम करती है। जैसे ये हमारी यहाँ से हमारी हाई वोल्टेज की लाइन है, यहाँ पे ये आ रही है ट्रांसफार्मर पे, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर होते हुए ये ड्रेन पे आ जा रही है। यहाँ पे दो, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। या ऑक्सिलरी वाइंडिंग की काम अभी मैं इसको बताता हूँ। जैसे यहाँ से आई तो अब इस आईसी को चलने के लिए कुछ करंट या वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, और ये हम आईसी ऑन होती है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगी तो आईसी ऑन नहीं होगी, काम नहीं करेगा। आईसी का मेन काम होता है कि स्टार्टअप कैसे होगी। जब यहाँ से हम ये दो एक हायर वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा दें, चाहे 1 या हम 2 को सीरीज में लगा दें या एक, अकॉर्डिंग टू जैसे PMW वो PWM मॉड्यूलेशन होता है उसी तरह से हम करते हैं। और ये यहाँ पा के फिर यहाँ चार्ज दे दी। लेकिन जैसे ये हम थी कैपेसिटर का क्या काम था, ये चार्ज को स्टोर करता है। ये क्या करेगा, थोड़ा सा देगा, लेकिन इसको पूरी अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं। जब यहाँ पे आ जाएगी वोल्टेज आएगी तो इसको करंट को ये चार्ज करेगा, उसके बाद फिर इस पे देगी, आईसी के BCC पिन पे आएगी। अदरवाइज़ अगर ये ना रहे तो ये इतनी मतलब स्मूथनेस प्रॉपर नहीं होगी, जिससे ये ऑन नहीं हो पाएगी, ये दिक्कत आएगी बाद में। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऑन है, लेकिन अब ऑन तो हो गई। अब ये इसको चलने के लिए कंटिन्यू वोल्टेज चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग दे देते हैं, जिससे ये कंटिन्यू देता रहे और ये अपना कंटिन्यू वोल्टेज बना के चलती रहे, अदरवाइज़ ये चलेगी नहीं। अब देखते हैं दूसरा, जो ये हमने क्या किया कि एक ड्रेन यहाँ पॉजिटिव से ड्रेन पे दे दिया, और दूसरी जो आई है हमारी ग्राउंड, ये एक पिन नंबर 2 से ग्राउंड कर दिया। पिन नंबर 2 से ग्राउंड होती थी, यहाँ पे एक इंटरनली मॉसफेट या कुछ ऐसे जो ऑन ऑफ होता है, ये उसी तरह से स्विच मतलब पूरा ऑन ऑफ करके चलती है। ऑन ऑफ होने के लिए ये जो ऑन होती है तो यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। अब ये इसको भी जैसे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ सीज रजिस्टेंस लगा, यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस क्या होती है कि आईसी अगर यहाँ 5 वोल्ट दे रही है, या आउटपुट अगर हमें 5 वोल्ट मिल रही है, हो सकता है कि यहाँ लगातार मिलते, लेकिन क्या है, जब यहाँ पर लोड कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ कम हो जाए 4.7 या 5, तो ये क्या कहते हैं फीडबैक के थ्रू इसको देती है कि ये अपने ड्यूटी साइकिल को अप डाउन करके उसे मेंटेन रखे, अदरवाइज़ पूरे में आउटपुट नहीं मिलेगी। और ये हो जाता है कि जैसे अगर 5 वोल्ट होगी, 5 वोल्ट से ज़्यादा होने लगी, तो फिर इसको ये फीडबैक बताती है इसको कि 5 वोल्ट हो जाए तो अपनी ड्यूटी साइकिल स्टेबल कर ले या कम कर ले, जिससे हमारे आउटपुट 5 वोल्ट मिलता रहे। यही यही इसका ये फीडबैक क्या होता है। फीडबैक में क्या होता है, एक दो पुल अप रेजिस्टेंस, पुल डाउन रेजिस्टेंस लगी होती है। यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं क्या, एक जीनर डायोड से, सॉरी एक जीनर डायोड ला, जैसे TL431 ये हो गया। इसका यही काम होता है कि जब हमारी वोल्टेज वहाँ पूरी ना पहुँचे तो ये इसको ये LED को वोल्टेज कम और डाउन करती है। इस तरह से इसको मतलब फीडबैक मिल जाता है कि हमें क्या करना है। यही इसका होता पूरा काम। बाकी मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे से बताएंगे। अभी तो हम थोड़ा नॉर्मली से एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि इसमें ये तो बहुत बड़ी टॉपिक। हाँ, इसके बताते हैं ये कि यहाँ पे एक छोटा सा लगा होता हमारा एक सर्किट, जिसे हमें कहते हैं RCD
स्नबर का क्या काम होता है, जैसे कि अगर यहाँ वोल्टेज दे दी, जब ये ऑन हो गया तो इसे वोल्टेज लेके अपनी उधर कर दी। बट ये मैग्नेटिक कॉइल होती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। जब ये ऑफ होगी तो ये फिर ये रिटर्न देगी, रिटर्न वोल्टेज करेगी। अब ये जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज हमारी मैग्नेटिक फील्ड बड़ा बना हुआ है, लेकिन जब इसे यहाँ ऑफ हुई तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगता है, मतलब वो अगर ऐसे मतलब बढ़ता चला गया, लेकिन जैसे हो कि ये आराम से कम होता चला, तो जब कम होता तो कुछ ये क्या करता है, ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये उसका अपोजिट उल्टा करता है। तो ये दोनों एक तरह से बैटरी की तरह जुड़ जाते हैं। ये कह सकते हैं कि अगर 225 है, 200 315 आ रहे तो इधर कुछ वोल्टेज मिलती, इसकी भी जुड़ के ये 400 कुछ समथिंग हो जाएगी। यहाँ पर रिफ्लेक्टर वोल्टेज, और फिर ये जब बंद होती तो कुछ स्पाइक भी करती है, मान लीजिए 100 या कुछ ऐसे। तो ये मिला के लगभग 500 का आसपास वोल्टेज होता थी। इसलिए हम जो यहाँ मॉस्फेट का या ये दिखते हैं कि ये 500 से अब या 650 या 600 कम से कम होनी चाहिए, जिससे ये बहुत मतलब बेटर है। कि अदरवाइज़ ये ज़्यादा वोल्टेज जब आ जाए तो मॉस्फेट ख़राब होने के, इसके इंटरनल मॉस्फेट ख़राब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। अब यही क्या करता है कि जब ये रिटर्न होती तो ये डायोड अपना काम करता है, इसको डायोड जो यहाँ से इस वोल्टेज को यहाँ पे देती है, जिससे कैपेसिटेंस इस चार्ज करते हैं, इसे डिस्चार्ज करके पूरा यहीं पे डंप कर देती है, एक तरह से पूरा ख़त्म कर देती है। यही इसका काम होता है, और इसी वजह से सर्किट बहुत रिलायबिलिटी हो जाती है और बहुत अच्छे से काम होता है। अदरवाइज़ ये ना रहे तो चलेगा ही, लेकिन कुछ जल्दी ही हमारे जल्दी ही मॉसफेट ख़राब होने के या आईसी ख़राब होने के चांस रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे हमारी आईसी बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो ये पूरा डिटेल्स था। एक बार फिर से हम छोटे यहाँ छोटे एक बार पूरे डिटेल्स हम आराम से आपको बताते हैं कि शॉर्ट की तरह। जैसे यहाँ पर हमारी मतलब जो एसी लगी, मतलब एसी के बाद डीसी, यहाँ पे जो ब्रिज के बाद आई कैपेसिटर है, यहाँ पे चार्ज स्टोर हुई, और फिर यहाँ से ये जब वोल्टेज यहाँ से गई हाई वोल्टेज, यानी यहाँ बाकी मंडे यहाँ से ड्रेन तक कनेक्ट की। लेकिन जब इस आईसी को ऑन कब होगा, जब यहाँ पे इसको आईसी को ऑन होने के लिए कुछ वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पर 1 मेगा या हायर वोल्टेज की रेजिस्टेंस लगा के अकॉर्डिंग टू आईसी जो रिक्वायर्ड करंट जो स्टार्टर वोल्टेज की रिक्वायर्ड हो, इसका स्टार्टर वोल्टेज का भी कैलकुलेशन होता है। मैंने एक वीडियो में बता रखा, बाकी एक बार दोबारा और कैलकुलेशन करेंगे जिससे बहुत अच्छे से क्लियर है। और यहाँ पे आके बीसीसी कैपेसिटर पे जो बीसीसी कैपेसिटर इसको देख के वोल्टेज आती है, तो ये वोल्टेज ऑन तो हो गई एक बार, लेकिन इसे कंटिन्यू ऑन करने के लिए हमें ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ज्वाइन करते हैं, जो कि एक डायोड से लेके यहाँ बनाते, जैसे कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट करता है। तो इसी तरह से आईसी चलती रहती है। अब ये सीरीज रेजिस्टेंस को करंट की कितनी रिक्वायरमेंट तो उसी से सेट करते हैं, और बाद में ये ग्राउंड से कनेक्ट होती है, और एक सब इसके पिन से कनेक्ट होती है। अब फीडबैक रजिस्टेंस आपको बताया कि जब फीडबैक ये आईसी हमारी दे रही 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट दे रही कंटिन्यू, तो ये बताती रहेगी 5 वोल्ट हमारा है, तो ये उसी स्टेबल लगेगी। लेकिन जैसे ही ये 5 वोल्ट से कम होगा तो ये इसको फीडबैक देगी कि आगे की वोल्टेज कम हो गई है, तो ये अपनी ड्यूटी साइकिल या उसे बढ़ा के मेनटेन करे। यही इसका मेन फीडबैक का होता है, जिसमें एक ये लगा होता है, अपटो कपलर लगा होता है। ये पूरा यही काम करता है कि अपटो कपलर में सिग्नल एक दूसरे, क्योंकि यहाँ पे एक एलईडी की ट्रांजिस्टर लगा जिसको एक दूसरे को कनेक्ट तो नहीं होती, लेकिन ये जैसे ऑन होती है तो ये हिसाब से इसको अपने रीड करती है। बाकी मैं इसको एक बार अपटो कपलर का भी बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कैसे वर्क करता है, आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जब छोटी छोटी क्लियर नहीं होंगी तो KSMPS के पूरे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाकी आने वाली वीडियो में मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे तरीके से बताऊँगा, जना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।